Thank you, Madam Shanti. Very respected Chief Guest, Dr. Mishra, Dr. Dhawan, who happens to be our own student once, and probably some years ago he might have been sitting like you somewhere at the back, our Dean Faculty of Science, Professor Sheila Mishra ji, very respected and learned head of departments of different departments of Faculty of Science, my very esteemed colleagues from different departments of Faculty of Science, and my very, very dear students. It is indeed an honor to welcome you all. आप सबको इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, जबकि आप जानते हैं कि बहुत तगड़ा कंपटीशन था, आपसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं बिकॉज कितने सारे लोग जो फ़ोन करते हैं और आपको अलग अलग नाना प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम लोग कैसे फेस करते हैं, तो हमको और मालूम है कि किस तरह की स्पर्धा को कम्पीट करके आप सब आज यहाँ आए. So I take the opportunity to first congratulate you and then welcome you to this 104 years old University of Lucknow, a very, very great seat of learning. आप सबको बहुत बधाई, आपका बहुत स्वागत लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार में. Now, it is indeed a matter of pleasure for you all. आप सबके लिए एक विशेष महत्व का विषय होना चाहिए, इसलिए भी कि आप न सिर्फ एक 104 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय में हैं, इंडिया में करीब 15 इंस्टीट्यूशन हैं जो इतना या इससे ज़्यादा पुराने हैं. सो इट नॉट जस्ट द एज दैट वी बोस्ट, सिर्फ इसकी उम्र नहीं है जिसके आधार पर हम इसकी ख्याति की चर्चा करते हैं, बल्कि एक विषय में हम हिंदुस्तान के सभी यूनिवर्सिटीज़ के पहले पायदान पर होने का प्रयास करते हैं, और वो है इन प्रोवाइडिंग यू द मोस्ट कंटेम्प्रेरी एंड मोस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट एडवांस्ड कंटेंट. ये आपके लिए एक विशेष आनंद का विषय होना चाहिए, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ सालों साल अपना सिलेबस नहीं बदलते हैं. आई कैन शेयर कि हमारे बीते 4 साल में 2 बार पूरा सिलेबस बदल चुका. बदला इसलिए जाता है कि जो भी लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, वी शुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड ट्रांसफर यू ऑल इन योर क्लास, इन योर लैब्स एंड अदरवाइज. इसलिए ये विशेष महत्व का विषय है आपके लिए कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आए हैं जिसको पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये विशेष अवसर हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया. एक कुछ बात अभी मैं आई वाज लिसनिंग टू आवर हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. देखिए, उन्होंने 3 नाम लिए अपने विभाग के. ऐसे यहाँ 9 विभाग हैं साइंस फैकल्टी में. इन 9 विभाग में ऐसे 30 नाम और लिए जा सकते हैं. सब अपने अपने विधा में, अपने अपने विषय में दे हैव हैड इनॉर्मस अकम्प्लिशमेंट. बट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ दैट द टीचर्स ऑफ दिस फैकल्टी ऑफ साइंस आर पोजेसिंग एज ऑफ नाउ. Many of the teachers, आप पुस्तक पढ़ेंगे, बहुत सारी लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, आपको जर्नल्स मिलेंगे, आपके लाइब्रेरी में बहुत सारी विशिष्टताएं ऑफर की जाती हैं, जिसमें एक है रिमोट एक्सेस टू दी लाइब्रेरी. कितने लोग जानते हैं इसको? कोई 1, 2, 3. आप सब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, राइट? तो रिमोट एक्सेस, और ये देश की बहुत नामचीन विश्वविद्यालयों में ये व्यवस्था नहीं है, जहाँ हमारे जितना भी ई कंटेंट है, ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, डेटाबेसेस हैं, इन सारे ई रिसोर्सेस को आप अपने क्लास में, अपने हॉस्टल में,
अपने जो भी बाहर रहते हैं वहाँ पे, या अपने घर में, या जब आप गांव जाएंगे छुट्टियों में दशहरे की, तब भी वहाँ भी आप ये सारा रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप सब इसके लिए अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करा लें। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक। तो इसके माध्यम से जब आप ये लेटेस्ट चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये जो तमाम मूर्धन्य लोग बैठे हैं आगे की 2 पंक्तियों में, आपको इनकी विशिष्टता और इनकी उपलब्धियों के बारे में भी पता चलेगा। और वो बहुत सारा शोध जो आपके टीचर, जो आप जिनको किताब में पढ़ रहे होंगे या जिनके काम को किताब में पढ़ रहे होंगे, यू विल बी फाइंडिंग देयर वर्क एज पार्ट ऑफ योर करिकुलम। आपको पता लगेगा कि मसूद साहब अपने विधा में कितने मूर्धन्य हैं, या अंटार्कटिका में जाके ध्रुव सेन जी ने क्या किया, इनकी रिसर्च, नदियों के ऊपर इनका जो काम है वो आपको किताब में कोर्स में मिलेगा। दिस प्रोवाइड्स यू एम्पल कॉन्फिडेंस as to what you can also do in terms of making yourself, your family, your society and your institution bright. आप उनको एक विशेष सौभाग्य कैसे दे सकते हैं, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने गांव घर को, और सबसे बड़ी बात अपनी संस्था को। इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है, व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट is to have faith. विश्वास रखिए। किसको विश्वास रखिए? जो टीचर्स हैं। आप उन पर विश्वास रखेंगे तो आपको परिणाम मिलने लगेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर भोजन को ये सोच के खाते हैं कि ये मुझे फायदा करेगा, तो भोजन फायदा करने लगेगा। आप सोचेंगे बेकार खाना है, तो आप देखो आपके बॉडी पे उसका असर खराब आना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने ये ज़रूर बताया कि ये तमाम लोग बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही अकम्पलिश्ड हैं। दे ऑल हैव हैड इनफ ऑफ अकम्पलिशमेंट इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स, बट यू ऑल्सो हैव इनफ ऑफ फेथ। दूसरी चीज़, यू हैव टू हैव इक्वल अमाउंट ऑफ फेथ इन योर इंस्टीट्यूशन, बिकॉज यू नो आपकी संस्था आपके माँ के जैसी है। तो ये आपका पहला स्पर्श है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के सीने से लगाते हैं, उसको माँ गोद में लेती है। क्यों लेती है? बच्चे को तो पता नहीं है माँ मैंने क्या होता है, ये कौन है, मैं गोद में हूँ, ये उसको नहीं पता है। लेकिन उसको करीब लाते हैं। वो जितना करीब आते हैं वहीं से सेंसिटिविटी, एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू होती है और वो अपनत्व बढ़ता है। अब यही हाल आज, जैसे आप इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आप 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम है, इतनी देर बैठे हैं, आपका एक जुड़ाव संस्था के साथ होना शुरू होगा। Then you will go to your classrooms, then you will go to your lab, then you will go to your library, then you will go to the playground, then you will go to some cultural thing, you may go to maybe canteen or whatever. This will start bringing you closer to your institution. और वहाँ से फिर धीरे धीरे आपका लगाव बढ़ता है, और जब आपका लगाव संस्था से बढ़ता है तो संस्था अपने आप आपको एक परिणाम देने लगती है। So have faith in your teacher, have belief in your institution. Another very important thing that I think you all should try to answer. आप BSc मैथमेटिक्स के भी होंगे, BSc बायोलॉजी के भी होंगे। क्यों लिया एडमिशन? बीटेक में या मेडिकल में नहीं हुआ इसलिए? इज इट? देखो, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम दरअसल कोई चीज, किसी प्रोग्राम में दाखिला क्यों लिए। ये तीसरा है आपका अपने प्रति विश्वास। तो शिक्षक से विश्वास हो गया, संस्था से विश्वास हो गया, खुद से विश्वास है ही, तो परिणाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीसरा, यू हैव गॉट टू हैव अ काइंड ऑफ लव फॉर योर डिसिप्लिन। एक प्यार, एक लगाव अपने विषय से होना ही होगा, और यदि होगा तो ही आपको वो विषय आएगा, नहीं तो वो दूर भाग जाएगा।
You're going to find out happiness in what you're pursuing. एक अंग्रेजी मूवी है Pursuit of Happiness, देखिए कितने लोगों ने? 1, 2, 3 है, quite a few number. तो ये आपका Pursuit of Happiness, आपकी जर्नी ऑफ एकेडमिक्स, ऑफ योर करियर, ये क्या उसका मार्ग है? या पता लगा बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन करा लिया और आईआईटी की कोचिंग कर रहे हैं, तो टीचर हेड को पूछो बच्चे क्लास में कम क्यों है, हेड कहता है साहब कोचिंग करने गए। मेडिकल में वो बॉटनी के हेड साहब भाषण दे रहे थे, क्लास में जाओ बीएससी के बच्चे कम क्यों हैं, पर सब मेडिकल की कोचिंग करने गए। तो देखो अटेंडेंस कम होगी तो ये लोग रोक देंगे, उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो अगर पहले दिन से प्यार है तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी रहेगी। अब संस्था में आप आए तो संस्था ये चाहती है कि 2 चीज़ें, आप करियर के लिए आए ना, इसके लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। वन इज योर कमिटमेंट एंड सेकेंड इज वी स्ट्राइव टू enable you to become competent. अब वो कॉम्पिटेंस कैसे आएगा? कॉम्पिटेंस के 3 कंपोनेंट हैं। ए, नॉलेज, जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे, ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, डेटाबेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको बताएंगे, इससे आपको नॉलेज आएगा। लेकिन स्किल आएगी क्या? वो फ्रॉक का डाइसेक्शन कैसे करते हैं हमने बता दिया, आप कर लेंगे? बताने से होगा? नहीं होगा। तो स्किल कैसे आएगा? कराइए, जो बता रहे हैं उसको कराइए, तो आप करेंगे। लेकिन ये दोनों मिलके भी अपेक्षित परिणाम तब तक नहीं देते हैं, दे कैन नॉट प्रोवाइड यू द इंटेंडेड स्किल टिल आपको मोटिव सही है। So motive is extremely important. हम किस नियत से ये कार्य कर रहे हैं? नंबर पाने की, ज्ञान पाने की, करियर बनाने की, सब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट करने की, अपने सिविल सर्विसेज या साइंटिस्ट के एग्जामिनेशन की में आएगा इसके लिए, यू विल हैव टू फाइंड आउट। एंड जो आपका मोटिव होगा वही आपको परिणाम मिलेगा। दिस आई कैन टेल यू फॉर श्योर। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो दिस मोटिव फैक्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज क्लास में बताएंगे, स्किल लैब में सिखाएंगे, आपको बहुत सारी जगहों पे ले जाएंगे। लॉट ऑफ यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड लार्जली बिकॉज लखनऊ होस्ट्स नंबर ऑफ CSIR इंस्टीट्यूशंस एंड विद मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप ही में जैसे कुछ बच्चे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट या उसके निदेशक के बतौर, many of you will find have been student of University of Lucknow, और किसी ज़माने में वो भी आपकी तरह इन्हीं पीछे की कुर्सियों पर बैठे रहे होंगे। तो your heads will take you to all those departments, all those institutions. ये सारी चीज़ें मिला के आपको बनाएंगी क्या? उसका स्किल। लेकिन मोटिव कैसे आएगा? मोटिव इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हम आपको कोई क्लास नहीं करा सकते, ये आपको स्वयं से जगाना पड़ेगा। इसीलिए आई से स्टूडेंट शुड बी स्पिरिचुअल, एंड बाय सेइंग सो with all responsibility I am saying I do not mean student should essentially be religious. I am saying student should be spiritual. Spirituality आपको क्यूरियस बनाती है, प्रश्न करना सिखाती है, कोई चीज कैसे है, क्यों है, ये पूछने का जज्बा बताती है। अब आप पूछेंगे, इतने सीनियर भारी लोग आपको क्लास में आएंगे और उनके रिसर्च पेपर्स तो आप पढ़ चुके हैं, या किताब में उनकी थियरीज हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, उनकी अपनी किताबें होंगी, तो आप वैसे ही थोड़ा घबरा जाएंगे कि साहब ये इतने विद्वान हैं, मैं इनसे कैसे पूछूं, क्लास के लड़के हंसेंगे तो नहीं,
मेरी इमेज खराब तो नहीं होगी टीचर की नज़र में, क्लास की नज़र में. बट माई सिंसियर सजेशन वुड बी that please don't refrain from asking questions. Ask questions howsoever you find it to be straight. जितना भी आपको लगता है कि ये प्रश्न खराब तो नहीं, गलत तो नहीं पूछ रहे, लेकिन अपने दिमाग को, अपने मन को इस बात से कभी न रोकिए प्रश्न करने से. एज ए टीचर आई कैन से, मैं एक बात और बताऊँ, जो बच्चे ज़्यादा पूछते हैं हम लोग एक्चुअली उनको पसंद करते हैं. स्टूडेंट्स may think otherwise, लेकिन ऐसा नहीं है. हमसे जो बच्चा ज़्यादा सवाल पूछता है हम उसको समझते हैं कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है हमारे सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो हम ज़्यादा अच्छा बताते हैं और ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं. सो नेवर एवर रीफ्रेन फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस. आस्क क्वेश्चंस. आपको लगता हो कि ये मूर्खतापूर्ण है तो आप कहिए साहब आई एम वेरी सॉरी, द क्वेश्चन माइट अपीयर टू बी स्ट्रेट, but then I'm tempted to ask this question. टीचर को लगेगा ये irrelevant है तो कहेगा भाई ठीक है ये तो irrelevant है, इसका जवाब नहीं दे सकते. उसको लगेगा कि ये आउट ऑफ कोर्स है तो हम उसका जवाब क्लास के बाद दे सकते हैं. वो आपको डायरेक्शन देगा ना. हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर हम आपके दिमाग को बांधना नहीं चाहते. दिस इज ए यूनिवर्सिटी, दिस इज अ सेंटर फॉर नॉलेज क्रिएशन. Our job is to enable you to create knowledge, not कि हमने create करके आपको दे दिया सिर्फ. No, you've got to come forward and create knowledge with me, along with me. Come, join me in my class, join me in my lab, join me in my chamber. Let us join our hands together in our pursuit of creating newer knowledge. किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए, आपके आने वाले जूनियर्स के लिए. जिस इशू को आप अटेंड कर रहे हैं उस इशू को सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए. Isn't it? ये आपका दायित्व नहीं है. So come forward, try to be as spiritual as possible, irrespective of your belief. Be spiritual, be curious, ask questions, try to find an answer. मुझे एज टीचर पता नहीं होगा तो हम भी खोज के बताएंगे, आपके बहाने हम भी जान जाएंगे. और मैं आपको बताऊँ टीचर ऐसे बच्चों को पसंद करता है जो उसको पढ़ने पर विवश करते हैं. तो अनिल मिश्रा जी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है, लंबे चौड़े हैं, इतने साल से पढ़ा रहे, आके केमिस्ट्री फर बोलेंगे 1 घंटा. आप सोचोगे अभी ये तो घबरा जाएंगे, हम कैसे इनसे पूछें. एक हमारे टीचर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं नाम ले लूँगा. वो हमारे लेक्चर थिएटर फिजिक्स में होता था और समझिए कि उसकी विड्थ थी इस कोने से उस कोने तक, या शायद इससे भी ज़्यादा रही हो. बड़े पुराने लेक्चर थिएटर्स. एक कोने से शुरू करते, 3 पार्ट में बोर्ड था, तो एक कोने से शुरू करते और उस कोने तक चले जाते. अब मैं शुरू से बड़ा क्यूरियस होता था, तो वो ऊपर लिखते जाए, बच्चे कॉपी में लिखते जाए. तब ये तो ज़माना नहीं था, ईमेल कर देंगे और सब भेज देंगे. तो हम लोग कॉपी में खटाखट इतनी तेज लिखते थे कि उसमें ये होता था ठीक है एक सेक्शन का एक लिखेगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, बाकी में तीनों जोड़ के सब एक दूसरे की फोटोकॉपी करा के नोट्स बन जाते थे. तो हमने एक बार उनसे कुछ सवाल पूछा, बीच में वो दूसरे वाले पे थे, मैंने कुछ पूछा उनसे, वो उनका पीठ ही दिखती थी, वो तो लिखते रहते. और फिर घूमे, उन्होंने कुछ एक मेरी समझ से आई वाज नॉट एज ए स्टूडेंट कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उन्होंने आधे लाइन में कुछ कहा, फिर घूमा और फिर लिखना चालू कर दिया. समझ में आ गया कि ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन. फिर क्या हुआ, उनकी क्लासेस में बच्चे आना धीरे धीरे छोड़ दिए. नई नई क्लास होती है तो बच्चे आते हैं, फिर धीरे धीरे लगा कि फोटो कॉपी करनी है तो करने दीजिए, जो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं वो लोग लिखेंगे, हम लोग फोटो कॉपी ले लेंगे. लेकिन हमारे टीचर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं. दे विल अटेंड टू योर क्वेरीज. भाई हो सकता है हम क्लास में नहीं बताएंगे तो हम बाद की क्लास में बताएंगे, लेकिन उनको ज़रूर आप इस कदर परेशान करिए कि वो और ज़्यादा पढ़ के आएँ और ज़्यादा जिम्मेदारी से आएँ. और वो बताएंगे, अपने मन को मारिएगा नहीं किसी प्रश्न को जानने के लिए. तभी वो जो परस्यूट है आपका टूवर्ड्स रियलाइजिंग एक्सेलेंस in whatever course that you have decided for yourself,
वो सफल होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। हैव अ वंडरफुल स्टे। You certainly must have been told about various other facilities that this university offers, along with sports, cultural, and so many other things, NCC, NSS, etc., etc. Try to be part of it. I would want the heads, डीन मैडम इसका ध्यान रखेंगी कि आप सब यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अपने म्यूजियम्स हैं, कॉमन फैसिलिटीज जितनी हैं इनका टूर इन स्टूडेंट्स का शुड बी अरेंज्ड टू द लाइब्रेरी. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिफर्बिशिंग आवर होल लाइब्रेरी, व्हिच इज एन एक्सट्रीमली एग्जाम्पलरी लाइब्रेरी वी हैव with lot of unique stuff. So I would want you all to make a visit to all these places. और जितना अच्छा, सिर्फ पढ़ाई मत करिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, यहाँ पे होलिस्टिक वेलबींग को हम लोग अटेंड करने की कोशिश करते हैं. तो आप खेलिए भी, आप कविता लिखिए, आप डिबेट करिए, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे. एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहुत मेहनत करके अच्छे बच्चे हैं, तो एंट्रेंस क्वालिफाई करके यू गॉट योर एडमिशन हियर. लेकिन जब आपका बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं. रामायण सीरियल देखा है, यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे राक्षस आते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से. उससे बचना है, किसी डिस्ट्रैक्शन में आना नहीं है. अभी आपकी एज भी कम है, तो आपको हो सकता है ऐसे तमाम चीज़ें आए जो आपको शुरुआत में डिफरेंट लगे और आप उससे आकर्षित हो जाएं. इन चीज़ों से जितना बच सके उतना बचिए, बिकॉज योर लार्जर गोल हैज़ टू बी इन फ्रंट ऑफ यू. तमाम तरह की मेंटरिंग इनिशिएटिव्स हैं, हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर साहब बताएंगे आपको. सो ऑल दीज डिस्टिंक्टिव mentoring schemes will also be there to check your going straight from the laid path. देखो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको स्पून फीडिंग करें. हम आपकी प्रेमाइसेस डिफाइन करेंगे. इन प्रेमाइसेस के बियॉन्ड इफ यू विल गो, आई विल गिव यू अ स्लैप टू ब्रेक यू विद इन द फ्रेम. फिर उधर भागेंगे तो उधर से कोई आपको झटका देगा, फिर आप आ जाएंगे फ्रेम. This is what our job is, because we do not want to have a check on your mind. हम आपकी सोच को नियंत्रित नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं वो हमारी सोच हमारी उपलब्धि से ऊपर जाए, आगे बढ़े और बेहतर हो. इसके लिए आपके विवेक को, आपकी समझ को, आपके प्रयास को by no means do we intend to check. We'll always be there very very vigilantly. We'll be checking you going straight, right? So all the very best. Enjoy your 3-year stay or 4-year stay on campus during your graduation, and have a very very happy learning and a wonderful stay. Thank you.